आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा एक बार फिर कोरोना वायरस जैसी एक और बीमारी की। चीन से खबर जो आ रही है वाकई बहुत डरावनी है। दुनिया अभी भी कोरोना वायरस का जो असर है उससे उबर नहीं पाई है। न सिर्फ ये कि बीमारी के एतबार से, बल्कि कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया जिस तरह से फ्रीज हो गई थी, उससे जो नुकसानात हुए हैं, उससे जो तबाही आई है, उससे अब भी लोग उबर नहीं पाए। लेकिन चीन से एक और खबर आ रही है। चीन से खबर आ रही है कि कोरोना वायरस जैसा एक और वायरस तेजी से फैल रहा है। खबर तो यह है कि चीन में उसको लेकर के काफी सनसनी है। एहतियाती कदम उठाए गए हैं और कई जगह तो बाकायदा जो है वो बंद का ऐलान किया गया है। आखिर ये कौन सा कोरोना है, क्या है, कौन सी बीमारी है, क्या इसके असरात हैं और कितना खतरनाक है, इसके असरात हिंदुस्तान में हैं या नहीं, हिंदुस्तान में क्या कोरोना वायरस जैसी जो दूसरी बीमारी वायरस आया है, क्या वो यहां पे फैल रहा है कि नहीं, ये सब जो है हम देखेंगे इस रिपोर्ट में। देखिए और जानिए कि आखिर कोरोना वायरस जैसा ये दूसरा वायरस कौन है, कौन सी बीमारी है और इसके असरात हिंदुस्तान पे कैसे पड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखना इसलिए जरूरी है ताकि आप भी खबरदार हो जाए और एहतियाती कदम उठाएं। तो देखिए हमारी रिपोर्ट। अमर उजाला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस के जैसा ही एक और वायरस खतरा बनता दिख रहा है। हाल ही के दिनों में चीन से जो वायरल वीडियो सामने आए हैं, उनमें अस्पतालों के बाहर जबरदस्त भीड़ को देखा जा सकता है। इससे जुड़ी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन में इस वक्त संक्रमण फैलने की असल वजह ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV है। एक रिपोर्ट में हांगकांग के अखबार हांगकांग तेजी से फैला है और लोगों में बड़े स्तर पर सांस से जुड़ी समस्याएं दर्ज की जा रही हैं। हालांकि फिलहाल हांगकांग में इस वायरस से जुड़े मामले कम ही हैं। इतना ही नहीं, चीन में HMPV के अलावा कुछ और वायरस के भी फैलने की खबरें हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोरोना वायरस के दोबारा फैलने से जुड़े दावे शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अपुष्ट दावे हैं कि चीन में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपातकाल लगा दिया है। खासकर HMPV वायरस, जिसके लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण के जैसे ही हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने निगरानी भी बढ़ा दी है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर चीन में जिस HMPV वायरस के फैलने के दावे हो रहे हैं, वह आखिर है क्या, यह कितना खतरनाक है और इसका इतिहास क्या है। इस वायरस के फैलने पर भारत समेत दुनिया के चिकित्सा विशेषज्ञों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की श्वास प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में की गई थी। तब नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। ये पैरा माइक्रोसोविरेडे परिवार का वायरस है। श्वास संबंधी अन्य वायरस की तरह यह भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान इनके करीब रहने से फैलता है। कुछ स्टडीज में दावा किया गया है कि यह वायरस पिछले 6 दशकों से दुनिया में मौजूद है। HMPV का किस पर और कितना असर, यह जानना भी बहुत जरूरी है। यह मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर
प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गंभीर मामलों में गला और सांस नली के जाम होने से लोगों के मुंह से सीटी जैसी खरखराहट भी सुनी जा सकती है। कुछ और गंभीर स्थिति में इस वायरस की वजह से लोगों को ब्रोंकियोलाइटिस यानी फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में सूजन और निमोनिया, फेफड़ों में पानी भरना की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके चलते संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि इसके लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण और आम फ्लू से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन दोनों में अंतर बता पाना मुश्किल है। हालांकि जहां कोरोना वायरस की महामारी हर सीजन में फैली थी, वहीं एचएमपीवी अब तक मुख्यतः मौसमी संक्रमण ही माना जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर इसकी मौजूदगी पूरे साल भी दर्ज की गई है। कोरोना के इतर इस वायरस के कारण ऊपरी और निचली दोनों श्वास पथ में संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। सामान्य मामलों में इस वायरस का असर 3 से 5 दिन तक रहता है। वैक्सीन और उपचार के क्या तरीके हैं? मौजूदा समय में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से बचाव के लिए कोई टीका यानी वैक्सीन मौजूद नहीं है। इसके अलावा एंटीवायरल दवाइयों का प्रयोग इस पर असर नहीं डालती। ऐसे में एंटीवायरल का प्रयोग इंसानों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कर सकता है। इस वायरस से जूझ रहे लोगों को लक्षण हल्का करने के लिए कुछ दवाएं दी जा सकती हैं। हालांकि वायरस को खत्म करने लायक उपचार अभी मौजूद नहीं है। 2023 में एचएमपीवी के कई मामले नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और चीन में दर्ज किए गए। बीजिंग की कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के यूआन हॉस्पिटल में श्वास और संक्रामक रोग विभाग के मुख्य चिकित्सक ली तोंगजेन के मुताबिक मास्क पहनने, हाथों को लगातार धोने और प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने से बीमारी से राहत मिल सकती है। वहीं इस मामले में चीन के रोग नियंत्रण प्राधिकरण के शुक्रवार को बताया कि उसने अज्ञात कारणों से होने वाले निमोनिया के मामलों पर नजर रखने के लिए खास निगरानी प्रणाली शुरू की है। बयान में बताया गया कि सर्दियों के मौसम में सांस रोगों से जुड़ी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य अधिकारियों को उन बीमारियों से निपटने में मदद करना है जिनके कारण अभी तक समझ में नहीं आए हैं। कोरोना वायरस के मामलों के आने के बाद जहां चीन की अधिकतर व्यवस्थाएं चरमरा गई थीं, वहीं अब इस वायरस के लिए चीनी सरकार ने प्रोटोकॉल तय करने का फैसला किया है। इसके लिए कई प्रयोगशालाओं में नियमों को स्थापित किया जाना है, जिससे सांस से मुतालिक बीमारियों को रिपोर्ट करने के साथ साथ इनके नियंत्रण और बचाव के तरीकों पर भी काम किया जाएगा। भारत में क्या है इसकी स्थिति, ये जानना भी जरूरी है। इस बीच राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के प्रकोप की हालिया खबरों को देखते हुए देश में सांस और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में। एक सीनियर अफसर ने कहा है कि हम स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं और विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन में एचएमपीवी के प्रकोप के बारे में खबरें आई हैं। हालांकि हमने देश में सांस प्रकोप के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। दिसंबर 2024 के आंकड़ों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। हमारे किसी भी स्वास्थ्य संस्थान से बड़ी संख्या में मामले सामने नहीं आए। मौजूदा स्थिति को लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर गोयल ने कहा कि किसी भी स्थिति में सर्दी के दौरान सांस संक्रमण का प्रकोप बढ़ जाता है,
जिसके लिए आमतौर पर हमारे अस्पतालों में आवश्यक चीजों की आपूर्ति और बिस्तरों की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने लोगों को सांस संक्रमण को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य सावधानियां बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को खांसी और जुकाम होता है तो उन्हें दूसरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए ताकि संक्रमण न फैले। तो ये थी रिपोर्ट। तो देखा आपने कि ये जो वायरस है, बहरहाल हिंदुस्तान में अभी बहुत ज्यादा इसके असरात नहीं है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। कुछ लोग हमारे साथी ऐसे मिले हैं जिनके थ्रोट में, गले में प्रॉब्लम हो रही, या बलगम हो रहा है, या नजले जैसी कैफियत है। कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में भी इलाज कराया, लेकिन अभी बाकायदा तौर पर इसको कोई डॉक्टर ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। लेकिन समझदारी इसी में है कि हम खबरदार रहें और एहतियात बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया।